और हास्य का कुछ ऐसा करें कि आज देश करेंगे कमाल कर देंगे। ये आज जब हमारा नंबर आता तो पहले ही काम नंबर काट दिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं सबरस का कवि हूँ और 20 मिनट का समय दिया गया है विवेक भैया की तरफ से, मैं उसी में ही समेटना चाहूंगा। अरे कमाल है, तालियां बजा दो। जैसे ही मैं नवल आया तो हम आ गए, तो हम लेट वैसे भी आप लोगों के बीच में आए थे। उसका कारण ये है कि विवेक भैया बोले चलो पवन तुम्हारे साथ खाना खा लेते हैं। ये हमें खाना खिलाने ले गए, हमने भी खाना शुरू किया और उन्होंने भी खाना शुरू किया। ये होटल के बाहर खड़े हो गए। हमने कहा लगता बिल हमें देना पड़ेगा। जैसे ही हमने होटल का बिल दिया, विवेक भाई आए, बोले पवन भैया बिल दे दिया? हम कहा हाँ दे दिया। बोले ठीक किया, उधार नहीं करना चाहिए। वंदना बहन बैठी हैं, ये गाना गा रही थी कि साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। हमसे रहा नहीं गया, हमने कहा वंदना जी साजन आपका इसलिए उस पार है क्योंकि धीरज चंदन का 50,000 उधार। हमारे बीच में विवेक जी बैठे हुए हैं। भाभी जी गाना गा रही थी कि इस गर्मी में मेरा बुरा हाल सजना, ले चलो हमका तुम नैनीताल सजना। भाई साहब एसडीएम है, कहाँ फुर्सत मिलती है। इन्होंने किस तरीके से डील किया सुनिएगा चंद लाइनों में। अगर लाइनें दमदार हो तो जोरदार तालियों से कि नायु मायूस हो मोरी ढील सजनी, और ले चलबे तो का हम मोती झील सजनी। इन्होंने मोती झील में घुमा के निपटा दिया। हमारे बीच में सुरेंद्र अवस्थी जी बैठे हुए हैं। तो एक दिन कुमार विश्वास जी हमसे बोल रहे थे कि अरे वो पवन जो है वो सुरेंद्र अवस्थी जी हैं, वो जब तक घर नहीं जाते हैं तब तक उनकी पत्नी खाना नहीं खाती है। तो हमने कहा भाई साहब ये तो बड़ी अच्छी बात है सुरेंद्र भैया के लिए कि ऐसी बीवी मिली है जो घर में खाना नहीं खाते हैं। बोले वो बात नहीं, जब वो बनाएंगे पकाएंगे तभी तो वो खाए। क्या बात है। अब तो समय कम है तो मुझे 20 मिनट में ही निपटाना है। तो हम सबसे पहले आज आजादी का महोत्सव है, हम आप सभी के साथ मिलके गाते हैं। आजादी का महोत्सव मनाओ मिलके आज। अगर सभी लोग हमारे साथ गाएंगे तो भरपूर मजा आएगा। आजादी का महोत्सव मनाओ मिलके आज, देश की आवाज है ये देश की आवाज, देश की आवाज है ये देश की आवाज। हाथों में लो तिरंगा, हाथों में लो तिरंगा फहराओ मिलके आज, हाथों में लो तिरंगा फहराओ मिलके आज। देश की आवाज है ये देश की आवाज, देश की आवाज है ये देश की आवाज। याद उन्हें कर लो जो कर गए आजाद, याद उन्हें कर लो जो कर गए आबाद। दुश्मन को टक्कर देते और दूरबीन जीते, दुश्मन को टक्कर बिन करके ही संभार। देश की आवाज है ये देश की आवाज। क्या बात है। देश की आवाज है ये देश की आवाज। सीमा पे लेते टक्कर जवान की आवाज, सीमा पे लेते टक्कर। भाई साहब हमारे जो देश के सैनिक हैं शायद आज उन्हीं की वजह से सूरज पे लेते टक्कर जवान की आवाज, वीरों को जनने वाली उस मात की आवाज। देश की आवाज है ये देश की आवाज, देश की आवाज है ये देश की आवाज। और लहराया है पवन ने
तिरंगा आज लहराया है विवेक ने घर घर तिरंगा आज। देश की आवाज है ये देश की आवाज, देश की आवाज है ये देश की आवाज। अब हम आपको उन्हें विवेक सर आपको याद भी कर रहे हैं और एक बार जोरदार तालियां और तालियों से इनका स्वागत करिए। चलिए वैसे तो बहुत कुछ था, श्रृंगार भी था, लेकिन अब हमें एक शिकायत है, क्योंकि मुझे पवन प्रताप सिंह सब रस कहते हैं, मेरे पास सारे रस हैं, मैं निचोड़ता हंसा भी सकता हूँ, तो एक बार आपको ऐसे माहौल में भी ले जा सकता हूँ। हाथ से सुना दो यार, जैसे सुना रहे थे बस समझ नहीं, हाथ से नहीं, थोड़ा एक शिकायत है, क्योंकि आज वो जो दिन है वो शिकायत बहुत जरूरी है, एक बेटी की शिकायत है। अरे सुन दो बेटा। पिताजी अब की दिवाली पर, पिताजी अब की दिवाली पर तुम अपने घर नहीं आए, पिताजी अब की दिवाली पर तुम अपने घर नहीं आए। सोचो तुम बिन दीपक अपने, सोचो तुम बिन दीपक अपने, हम घर में सो नहीं पाए। पापा बीमार हैं, दादी हमारे शहीदों के लिए है ये, पापा बीमार हैं, दादी तुम्ही को याद करती हैं, लाल के दर्शन मिल जाए तभी मैं मूंद लूं अखियां। पिताजी अब की दिवाली पर, क्या बात है, मम्मी श्रृंगार कर बैठी, सजा कर थाली पूजन की, भला इस आस झूठी इस आस में उनको भला अब कौन समझाए। मिला संदेश बाबा को वो माँ से कह नहीं पाए, उजाला जो भी घर में था उसी पर नीर छलकाए। पिताजी एक बार जोरदार तालियां बजाने के लिए, बहुत शानदार कारोबार किया, बहुत शानदार कारोबार किया, बहुत बहुत आभार। और अब